किन से आला, किन से आला, किन से आला मेरे सरकार गए आला हजरत की बारगाह से। अगर आप वहाँ सवाल करोगे वहाँ से जवाब मिलेगा। किन से आला, आप अगर सवाल करेंगे किन से आला, क्या हजरत ईसा से भी आला, जवाब आएगा सबसे आला। क्या हजरत मूसा से भी आला, जवाब आएगा सबसे आला। क्या हजरत इब्राहिम से भी आला, जवाब आएगा सबसे आला। क्या हजरत याकूब से भी आला, जवाब आएगा सबसे आला, सबसे आला। क्या हजरत आदम से भी आला, जवाब आएगा हाँ हाँ सबसे आला। किन से आला, किन से आला, किन से आला, तो जवाब आएगा। क्या तुमने नहीं समझा, मैंने तो कह दिया सबसे आला। इस सबसे सिर्फ रब की जात जुदा है, अल्लाह की जात जुदा है, बाकी सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। लोगों ये आज लाइटें जल रही है, ये आज मरकरी जल रही है, आज यहाँ पे पेपर वगैरह लगे हुए हैं ये रोशनी के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे लाइट का इंतजाम है, यहाँ पे पेपर का इंतजाम है, ये जो रोशनी यहाँ से फूट रही है, आप सच्ची बताओ अगर अभी सूरज यहाँ पे निकल आए तो ये रोशनियां तो मांद पड़ जाएंगी, फिर इन रोशनी का कोई काम ना रहेगा, सारी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं बुझ जाएगा सभी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुझ गए उनके आगे सभी मशालें, बुझ गई सबसे उनके आगे सभी मशालें। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और ताहिर भाई, लोग आज अमीरों से दोस्ती करते गए, लोग ताकतवर से दोस्ती करते गए। क्यों अमीरों से दोस्ती करते गए? अगर अमीरों से दोस्ती करोगे, अगर ताकतवर से दोस्ती करोगे, अगर दौलतमंद से दोस्ती करोगे तो बुरे वक्त में वो सहारा बन जाएगा, बुरे वक्त में वो काम आ जाएगा। लेकिन लोगों ये तो दुनिया वालों की बात है, जिनको तुम सहारा वाला समझते हो वो तुम्हें मजबूरी में तेरा साथ छोड़ सकता है, लेकिन सहारा हमारा असल में कौन है? आला हजरत फरमाते गए रमज़दों को रज़ा मुज़दादी जेते हैं, रमज़दों को रज़ा मुज़दादी जेते हैं, बेकसों का सहारा हमारा बेकसों का सहारा हमारा नबी। इजाजत हो तो एक मंत्र पढ़ दूं? अरे इजाजत है भाई, इजाजत है माशाअल्लाह। सुनिए देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादि अच्छा साक्षी चेता केवलो अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाषु वाणिश्री जायते वर्णशंकर यो नाम जमनादिं शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेशीयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसुतारतम फलवन स्वानम लम्नजीयं पुष्पफनं तपस्यं धीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं
गिरीज नील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाथ बुरीता लीद गच्छदीन प्रातम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगों, अभी ताहिर भाई से आपने नाते नबी सुनी, आपने नात के अशार हजरत हलचल सीवानी साहब किबला से समाप्त किया। लेकिन लोगों, जबान कोई सी भी हो, मजहब कोई सा भी हो, देश कोई सा भी हो, आप जिधर जाओगे मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा ही चर्चा नजर आएगा। अब जरा सुनो, आप तो उर्दू में बड़ा आप सुनते हो, लेकिन एक मिक्स जबान में मैं नाते नबी पढ़ दूं, मुस्तफा की तारीफ कर दूं, और मुझे यकीन है मुस्तफा की तारीफ चाहे जिस जबान में की जाए, दीवाने मचल ही जाया करते गए, दीवाने झूम ही जाया करते गए। सुनो सुनो, संकट मोचन संकट गारी, संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अच्छा है जरा भाई। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी, या रसूल अल्लाह हमारे दुख को भी दूर कर दो, हमारी परेशानियों को भी दूर कर दो, हमारी तकलीफ को दूर कर दो, जिसे हम अरबी में कह दे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। अब जरा सुनना, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितनी सामाईन गए, यकीनन सबके दिल से आवाज यही निकलती गए, सारे सामाईन के दिल से, या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और लगे हाथ एक शेर और समाप्त कीजिए। या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए, आदर मिला सम्मान मिला गए, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए, आदर मिला सम्मान मिला गए। हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें सुभान अल्लाह भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये दूसरे का कलाम नहीं गए, ये अपना कलाम है। तो जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे गए, जो भी हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कह रहे गए, मेरे मौला उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, अपने महबूब का गुंबद खजरा जरूर दिखा देना। मैं मुसाफिर हूँ, चाचा हजरत हलचल सीवानी साहब मुसाफिर है, ताजिर भाई मुसाफिर है, इसलिए पूरा मजमा आपको मदीने वाले मुस्तफा के इश्क का वास्ता। यहाँ जितने लोग बैठे हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने मर्द बैठे हैं, औरतें खामोश रहे, आप स्टेज वालों को गवाह बनाकर जरा पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाइए, एक हाथ को हुसैनी बनाइए, और इस नीयत के साथ बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा मुलाहजा फरमा रहे हैं। जरा इन उलमा को गवाह बनाकर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मालिक उसे गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। मेरे भाई, गुंबद खदरा अगर आपने नहीं देखा, आपकी आंखें बेकार है। अगर याद रखिएगा, ये आंखें अल्लाह ने दिया है, हाथ
अल्लाह ने दिया है, पाँव अल्लाह ने दिया है, इतनी सारी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। ये सारी चीजें हुजूर ही का तो सदका है। ये जमीन हुजूर के सदके में, आसमान हुजूर के सदके में, हम जो खा रहे हैं 2 वक्त का खाना, ये भी हुजूर के सदके में अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए हुजूर के सदके में अगर इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, जरा पूरा मजमा जिंदा दिली का सबूत दीजिए और उलमा को गवाह बनाकर जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। अगर रात भर में आपने 10 मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, 900 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए ऐसी महफिल में आकर बैठने वालों, आप खुश नसीब हो। ये इलाके के उलमा भी यहाँ मौजूद है। मैं इस जगह ठहर कर एक जुमला कह दूं, मेरे भाई अपने आलिमों की कद्र कीजिए, अपने अइम्मा हजरात की कद्र कीजिए, अपने आलिमों को ऐसा बना दें ताकि अगर आपका आलिम अगर चले ऐसा लगे वक्त का एक बादशाह चल रहा है। आपका आलिम जब बोले ऐसा लगे वक्त का एक राजा बोल रहा है। आपका आलिम जब खिताब करे जुमा के दिन ऐसा लगे वक्त का एक बादशाह बोल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, आप बाहर से आने वालों को इज्जत देते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं दीजिए, हम आपके मेहमान हैं। ताहिर भाई आपके मेहमान हैं, हजरत हलचल सीवानी साहब किबला आपके मेहमान हैं। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखिएगा, अगर आपने इमामों को रुलाया, अगर अपने आलिमों को आपने परेशान किया, इनकी आंख से एक आंसू का कतरा अगर गिर गया, अल्लाह की कसम कयामत के दिन आपको जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की दीवार को नाखून से खुरच दिया, नाखून में जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह सवाल करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अल्लाह उस छोटी सी नाखून में थोड़ी सी मिट्टी आने के बारे में अगर अल्लाह पूछेगा, यहाँ तो लोग दूसरों का दिल कतर देते हैं, दूसरों के जज्बात से खेलते हैं। अभी हमारे इलाके में हजरत ये इमाम साहब अगर अपना गुर्दा निकाल कर इस कौम के पास रख दे, बातें थोड़ी तल्ख है लेकिन ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ। हमारे इलाके में हजरत अभी ऐसा आया, अभी गैर मुस्लिम का अगर कोई हिंदू का बच्चा अगर प्रोफेसर बन जाता है, हिंदू का बच्चा अगर वो डीएम बन जाता है, हिंदू का बच्चा अगर सीएम बन जाता है, तो भी सीएम बनकर आने के बाद अपने पंडित जी के पैर को धोकर पीता है। यानी पैर को धोता है पानी, उसे अपने माथे पे लगाता है, उस धोवन को अपने जिस्म पे मलता है। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम का नौजवान अगर वो मास्टर बन गया, अगर वो डॉक्टर बन गया, अगर वो इंजीनियर बन गया, अगर वो प्रोफेसर बन गया, अब उसकी बोली ऐसी होती है, कौन मौलवी कहाँ का मौलवी, कौन मौलाना कहाँ का मौलाना। याद रखिएगा, आपने अगर आलिमों की कद्र नहीं किया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जो कौम अपने रहबर की कद्र नहीं करती है, अल्लाह उस कौम को कभी तरक्की होने नहीं देता है। इसलिए अपने आलिम को खुश रखे। ये आलिम अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, आप दुनिया में इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार बन जाओगे। अपने आलिमों की कद्र कीजिए। इस आलिम ने क्या क्या नहीं दिया भाई। ईद का दिन होता है, एक मजदूर से पूछिए, अगर कोई दिल्ली में रहता है, आपके इलाके से कितने लोग दिल्ली में रहते होंगे, कितने लोग मुंबई में काम करते होंगे। ये मजबूरी है लेकिन ये जुर्म नहीं है। मजदूरी करना, हलाल कमाना। अगर कोई दिल्ली में हलाल कमाता है, मुंबई में हलाल रोजी कमाई की तलाश में वो अगर ईंट ढोता है या गिट्टी उठाता है, तो जानते हैं मुस्तफा फरमाते हैं, अगर कोई मजदूरी इस नीयत से करता है, मैं अपने बाल बच्चों की परवरिश करूंगा, अपनी बीवी अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। अगर कोई इस नीयत से कमाने बाहर जाता है, तो याद रखिएगा, जितने रुपए कमा कर लाता है, जो पैसे घर वालों पे खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मुस्तफा फरमाते हैं,
आदमी जो अपने घर वालों पे खर्च करता है वो सदका है, यानी अल्लाह अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मैं ये कह रहा था, एक दिन आप दिल्ली में रहते हैं, ईद का दिन आता है, आदमी रोने लगता है, ए मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए मैं आज दिल्ली में ईद जैसे मुबारक दिन में दिल्ली में पड़ा हूँ। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चे आज किनकी उंगलियों को पकड़कर ईदगाह जा रहे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे पता नहीं आज मेरी बीवी नया लिबास पहनी है कि नहीं। दूसरों के बच्चे तो अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह जाते होंगे, और मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रखकर कभी सोचिए कि आप एक दिन साल में रहते हो, आपको बच्चों की इतनी याद आती है, बीवी और माँ बाप की इतनी याद आती है, तो ये बताओ ये इमाम साहब आपके, ये उलमा आपके ईद का दिन होता है आपके साथ होते हैं, रमजान के महीने में साथ होते हैं, बकरीद में साथ होते हैं, शब बारात में आपके साथ होते हैं। लेकिन इस कौम ने क्या किया, अपने अपने उलमा को क्या कदर किया। अभी हमारे यहाँ कटिहार में एक गांव मूसापुर है, मैं नाम लेकर कहता हूँ, वहाँ एक इमाम साहब इमामत करते थे, और जानते गए अभी मैं मदीना शरीफ में रमजान में जब था, अल्लाह की कसम सुनकर उस वक्त मेरे दिल फट गए, ऐसा लगा मदीना शरीफ में था, गुंबद खदरा के सामने बैठा हुआ था सामने। लेकिन आप जानते हो अचानक फोन गया कि हजरत हाफिज साहब फला जगह जो रहते थे, नात भी पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, मकतब में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे, लेकिन हुआ क्या, उस इमाम साहब का मामला ये रहा, सहरी खाकर घर से निकले, क्यों, इसलिए कि जाकर फजर की नमाज पढ़ानी है। अचानक बड़ी सी गाड़ी आई और आकर इमाम साहब यानी कारी साहब की गाड़ी को इतनी जोर की टक्कर मारी, उसी जगह पे उनका स्पॉट डेथ हो गया, उसी जगह पे उनका इंतकाल हो गया। यहीं तक बस नहीं, अब मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी 4 बेटियां हैं, कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ कि मैं इमाम साहब की बेटी का खर्चा उठाऊंगा, मैं इमाम साहब की बेटी को पढ़ाकर आलिमा बनाऊंगा। इनकी बीवी को सोचना नहीं होगा, इनके बच्चों को सोचना नहीं होगा, कोई तो हो, अपने आलिम को आप खुद मुख्तार बना दो। ये आलिम अगर खुश रहेंगे, ये दुआ देंगे, आपके घरों में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। इसलिए आप हकीकत सुनिए जो अपनी कौम में है, यहाँ जितने लोग आए हैं, इन उलमा को गवाह बनाकर आप बैठो, इंशाअल्लाह जितनी देर आप बैठे रहेंगे, मेरा यकीन कहता है कि आप मुस्तफा की बातों को सुनेंगे, आपके दिल का जज्बा बेदार हो जाएगा। आइए, मैंने जो रामायण पढ़ी है, मैंने जो भागवत गीता का एक मंत्र पढ़ा है, सबसे पहले मैं उसका खुलासा कर दूं, ये मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता मैं इसलिए ऐसे स्टेजों से पढ़ता हूँ ताकि लोगों को ये पता चल जाए, जो लोग कहते हैं ये मौलवी आतंकवाद फैलाता है, ये मदरसों से आतंकवाद फैलाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा, कभी हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे उलमा तो पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल होते पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो यहाँ से पैगाम देते हैं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। आंखों की बरसात ये नहीं समझते हैं, आंखों की बरसात ये लोग नहीं समझते हैं, इंसान के जज्बात ये लोग नहीं समझते हैं, और वो मस्जिदों मंदिर में हमें बांट देते हैं, वो मस्जिदों मंदिर के नाम पर हमें बांट देते हैं। हम हैं कि इनके जज्बात नहीं समझते हैं, लेकिन हालात तो यही है मेरे भाई। यहाँ से अमन का पैगाम दिया जाता है, यहाँ से सुकून का पैगाम दिया जाता है। जरा सुनिएगा, जो लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। यही धरती है, यही धरती जहाँ पे अगर औरतों को महीने का खून अगर आता था, इसी दुनिया में इस्लाम
हुजूर के तशरीफ लाने से पहले तो लोग औरतों को जानवर के तबेले में बांध दिया करते थे खूंटे से, यानी उसको इतना गिरा हुआ लोग समझते थे कि उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे। वो मदीने वाले मुस्तफा थे जिन्होंने आकर लोगों को बताया, लोगों ये औरत पे हुर्मती करने की चीज नहीं है, ये औरत पे इज्जत करने की चीज नहीं है, बल्कि अगर तेरी बहन है तेरे लिए इज्जत है, अगर तेरी बीवी है तेरे लिए मोहब्बत है, और अगर तेरी माँ है तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को डाल दिया है। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। ये मोबाइल स्टेज पर है, मोबाइल का मालिक गुम हो गया है। अगर वो मिल जाए तो उनको मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, मोबाइल उनके हवाले कर देंगे। मैं आज भी कहता हूँ अगर कोई हुजूर की बातों को पढ़ ले, लेकिन आज हालत ये है हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे जलसे होते जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब एक बात याद रखिएगा, अगर कोई हमें मारता है, अगर हम आज जलील हो रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, हम मुसलमान होने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है हमें, हम मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ हमारी कौम की हालत यह है, हमारी कौम के पास गुटके खाने के लिए दिन के 100 रुपया तो मौजूद है, 100 रुपया करके गुटके में थूक देते हैं, महीने के 3000 हो गए, लेकिन ये कौम लोग, इन कौम के नौजवानों की आवाज होती है, मौलवी साहब स्कूल की फीस बड़ी महंगी हो गई है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है, ये आजाद मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ वही आगे बढ़ेगा जो तालीम से अपने आप को आरास्ता करेगा, जो इल्म सीखेगा और दूसरों को सिखाएगा। अगर शिक्षा नहीं है, अगर इल्म नहीं है तो फिर सारी जिंदगी आपकी बर्बाद है। अपने आप को मुसलमान कहने वालों, हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन क्या हमारा लिबास इस्लामी है, क्या हमारी जबान इस्लामी है, क्या हमारी सीरत इस्लामी है, क्या हमारा किरदार इस्लामी है? हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा लिबास भी बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारा चलना फिरना बताए कि हम मुसलमान हैं। और से सुनिए, इस्लाम तो एक सुंदर मजहब है, अगर आका की बातों पे आज भी लोग अमल कर ले, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। देखें, मैंने एक किताब पढ़ी है, हिंदू धर्म की किताब है, श्रीमद् भागवत गीता, इसमें लिखा है अधर्मा कहा के लोगों, अधर्म के, पाप के बढ़ जाने से स्त्रीषु दुष्टाशु वादशणे जायते वर्ण शंकरा, कहा पाप अगर बढ़ जाए, बुराई जिस समाज में बढ़ जाए, वहां पे मर्द भी बिगड़ते हैं, औरतें भी बिगड़ जाती है। ये तो बात में बातें कही जा रही है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया है? मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि लोगों, अगर आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ, जो हुजूर की बातों पर अमल कर लेगा, इंशाअल्लाह वो जिंदगी में, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे लोग हुजूर की बातों को सुन कर अमल करके वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है हम समझ सकते हैं। मुसलमानों की हालत क्या हो गई है, अगर दूसरे लोग अगर अमल कर ले वो कामयाब हो जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखें हुजूर ने कितना प्यारा प्यारा मैसेज दिया है, हुजूर ने क्या फरमाया है। आज एक्टरों की बातों पर तो लोग अमल कर लेते हैं, आज किसी डांसर की बात पर लोग अमल कर लेते हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की बातों पर लोग यकीन नहीं रखते हैं। मेरे भाई, जो पक्का मुसलमान होगा, हम तो दिखावे के मुसलमान रह गए हैं, अगर पक्का मुसलमान आप बन जाएंगे, आज भी अल्लाह की मखलूक आपके कदमों पर गिरने को तैयार है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनिए, जाकर अजमेर की धरती पर देखिए, वहाँ गरीब नवाज पक्का मुसलमान है, गरीब नवाज की कब्र से आज भी आवाज आती है कि अगर तुम पक्का मुसलमान बनोगे तो जैसे मेरे यहाँ दूसरे लोग भी आकर सर झुकाते गए, तुम भी मुसलमान बनकर देखो, सारी दुनिया को अल्लाह तेरे
कदमों में डाल देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। का मुसलमान बनिए, दिखाने वाला मुसलमान बनिए। हुजूर ने कितना प्यारा पैगाम दिया है। हुजूर ने सबसे पहला पैगाम देखिए इधर, हुजूर ने फरमाया 5 बातों पर जो अमल करेगा वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। याद रखिए, जमीन फट सकती है, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा, हुजूर की बातें कभी नहीं बदल सकती है। देखे अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, 5 बातों पर अमल कर लीजिए, आप जलसे से उठेंगे, अल्लाह की कसम ऐसा लगेगा कि आपकी रूह ताजा हो गई है। हुजूर ने पहली बात फरमाया, अगर कोई कामयाब होना चाहता है, हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। सुनिएगा, हुजूर ने क्या फरमाया, लोगों तुम हराम से बच जाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात हुजूर ने फरमाया, हराम से बच जाओ। आज हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लोग जाकर जुआ भी खेल रहे हैं। हराम से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात हुजूर ने क्या फरमाया, सुनिए, हुजूर ने फरमाया व अर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुझको सबसे बड़ा मालदार बना देगा। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा मालदार बना देगा। आज जो पैसे वाले हैं वो भी बेचैन है, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी बेचैन है। क्यों बेचैन है? अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है। ये उलमा जो बैठे हैं, ये 5000 में मुस्कुराते हैं, 6000 में मुस्कुराते हैं, 50,000 वाला वो टेंशन में रहता है। कभी सोचा है आपने आखिर इसकी वजह क्या है? जो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी रहेगा, यानी अल्लाह ने जितना दिया है अगर उस पे राजी हो गया, जितना दिया ये कहे अल्लाह ने जो दिया है मेरे लिए वही बेहतर है, अगर ये आपने अपना अकीदा बना लिया, अपने ज़हन में बातों को बैठा लिया और दिल में ये तसल्ली कर लिया और ये मान लिया अल्लाह ने जो दिया है वही मेरे लिए बेहतर है, अल्लाह के नबी फरमाते गए अल्लाह ताला तुझको मालदार बना देगा। लोगों में सबसे बड़े मालदार तुम बन जाओगे। लेकिन आज हालत क्या है? अल्लाह ने साइकिल दिया, मोटरसाइकिल की तलाश में आदमी रहता है, मोटरसाइकिल दिया, 4 व्हीलर की तलाश में आदमी रहता है, 4 व्हीलर आ जाए हवाई जहाज की तलाश में आदमी रहता है। नहीं प्यारे, अगर मोटरसाइकिल अल्लाह ने अता फरमाया है तो ये सोचो ये मोटरसाइकिल लेने के लिए कितने लोग 1 साल मुंबई में काम करते हैं, तब जाकर वो घर आकर सेकंड हैंड बाइक ले पाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दिया है, मारुति की तमन्ना न करो, देखकर मारुति वाले को सर मत धूलो, अपने दिल को बेचैन मत करो, बल्कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौला तूने मुझे मोटरसाइकिल अता फरमाया है, कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। अगर ये आपका अंदाज हो गया, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिस्टम उल्टा है, ये आया उसकी तलाश में है, वो चीज मिल गई उसकी तलाश में है। ऐसा नहीं मेरे भाई। एक बादशाह था, बादशाह ने अपने एक वजीर को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ए वजीर ये बताओ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो बादशाह हूँ, लेकिन मुझे नरम नरम गद्दे पर भी नींद नहीं आती है, और हमारे यहाँ जो नौकर चाकर काम
काम करते हैं, ये देखता हूँ फुटपाथ पे सो जाता है, गेट पे गमछा बिछाया नींद खर्राटे की लेता है, आखिर इतने सुकून से सोता कैसे है? तो वजीर ने कहा बादशाह मैं आपको बताऊं, उस वजीर को उस नौकर को बुलाइए जो खर्राटा मार मार कर सोता है, कुछ नहीं है उनके पास, इसके बावजूद वो खर्राटा मार मार के सोता है, एकदम सुकून की नींद लेता है। बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बादशाह आपका जो ये खजाना है ना, आपकी ये जो दौलत है, आपके जो रुपए पैसे हैं, ये रुपए पैसे ये खजाना आपको सोने नहीं देता है। कहा वो कैसे? कहा कि अभी आप आजमा लें। नौकर को बुलाया, कहा कि सुने बादशाह 100 दीनार यानी सोने के सिक्के इसको दे दें। अब बादशाह ने कहा ठीक है दे दो। 100 सोने का सिक्का निकाला, वजीर ने एक सिक्का दीनार का अपनी जेब में रख लिया, 99 सिक्का दे दिया उस नौकर को। कहा कि बादशाह ने तुम्हें 100 सिक्के दिए हैं। अब सिक्के को उठाया, घर गया, रात भर बीवी गिनती रही, 99 सिक्का, शौहर गिनता रहा 99 सिक्का, और बेटा गिनता रहा 99 सिक्का। बीवी कहने लगी अरे आपको पता नहीं, आपने कहीं गिरा दिया होगा। कहा तुम मुझको बेवकूफ समझती हो, मैं दीनार की कीमत कद्र जानता हूँ, इसलिए कि ये जो मुझे दिया है बादशाह, जो 99 दे सकता है वो एक और क्यों नहीं दे सकता है? कहा कि सही बात है। पूरी रात कट गई, पूरी रात गिनते गिनते वो सिक्के, लेकिन 99 ही पूरा। अब उसके बाद गया, फिर सुबह में राजा ने कहा कि वजीर उसको बुलाओ जिसको 100 सिक्के दिए थे। उस गरीब को लाया गया, मजदूर को। कहा कि क्या हुआ, आंख तुम्हारी लाल क्यों है? कहा कि बादशाह आपने तो 100 सिक्के दिए थे, लेकिन मैं रात भर हम लोग सब घर वाले गिनते रहे, 100 सिक्के तो पूरे हुए ही नहीं, 99 सिक्के पूरे हुए। अल्लाह अकबर। कहा कि बादशाह देखा ना, वजीर ने एक का सिक्का निकाला और उठाकर उसके हाथ में दे दिया। कहा कि ये सिक्का मैंने रख लिया था। और उसके बाद वजीर ने जो जुमला कहा, कहा कि बादशाह अब तक तो ये रात में खर्राटे की नींद लेकर सुकून के साथ सो रहा था, लेकिन ये 99 सिक्का इसको मिला, इसकी खुशी नहीं थी। एक सिक्का जो नहीं मिला उसका उसे बहुत गम था। उस एक सिक्का ने रात भर इसको सोने नहीं दिया। यही हालत हमारी है। अल्लाह ने मकान दिया, अल्लाह ने औलाद दिया, अल्लाह ने जमीन दिया, अल्लाह ने जायदाद दिया, अल्लाह ने इतने ज्यादा इतनी नेमतों से नवाज दिया, लेकिन इतनी नेमतें अल्लाह ने दिया, हम इसका शुक्र अदा नहीं करते। जो नहीं मिल रही है चीजें, हम उसके तलाश में बेसुकून रहते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल अगर है, साइकिल वाले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर साइकिल है तो पैदल चलने वालों को देखकर अल्लाह का शुक्र करो। अगर पैदल चल रहे हो तो जो बगैर पांव के हैं, जिनके दोनों पांव कटे हैं, कभी हॉस्पिटल में जाकर देखो, जिनके दोनों पांव कटे हैं, उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे मौला, कम से कम इनसे तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। इनके पास तो 2 पांव ही नहीं है, मेरे पास तो कम से कम 2 पांव मौजूद है, दोनों पांव मेरे सलामत है। कभी ये सोच कर देखो, 2 बातें हो गई। हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास, हराम से बच जाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करना आसान है, ज़कात देना आसान है, लेकिन हराम से बचना ये इसे मुत्तकी कहते हैं। जो हराम से बचता है, आप उलमा से पूछिए क्या नमाज पढ़ने वाले को मुत्तकी कहा जाता है? क्या रोजा करने? नमाज तो फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, लेकिन जो हराम से बचता है वही मुत्तकी होता है, वही परहेजगार होता है। जरा सुनिए दूसरी बात, हुजूर ने क्या फरमाया? वअर्दा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। यानी ये बोली निकले, या अल्लाह जितना तूने दिया है बहुत अच्छा दिया है, जिस हाल में रखा है बहुत
अच्छा रखा है। अगर ये बोली निकल गई, झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी आप खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। ये सोचिए सोचिए। तीसरी बात हुजूर ने फरमाया व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन। आज जो लोग कहते गए, हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम पक्का मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी कोई भी हो, आज भाई भाई को परेशान किया हुआ है, वो बीच में क्या बोलते हैं, आल आल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आल, यानी ऐसा लगता है कि सारा मकई उसी में होता है। यानी उसको ऐसा तराशता है आदमी, ऐसा तराशता है, ऐसा तराशता है। मेरे भाई याद रखना, एक बालिश अगर कोई किसी की जमीन यहाँ दबाएगा, अल्लाह ताला उसके गले में सातों तबक जमीन का तोप उसके गले में डाल देगा। इसलिए आप किसी के एक रुपया को इधर उधर न करें, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। यही जिंदगी सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। याद रखना, इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाता है। ये भी मंजर आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। इसलिए पड़ोसी को तंग न करो, पड़ोसी को परेशान न करो। हुजूर फरमाते हैं पड़ोसी के बारे में इतने वही लेकर हजरत जिब्रील अमीन आते थे, मुझे ये डर होता था कहीं अल्लाह ताला पड़ोसी का हक कहीं मीरास में दाखिल न फरमा दे। अल्लाह अकबर, कम बड़ी बात है। पड़ोसी पड़ोसी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, उनका एक पड़ोसी था, बहुत बड़ा शराबी था। ऐसा इतना बड़ा शराबी था, शराब पीकर आता इमाम साहब को गालियां दिया करता था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस जगह, शराब पीने वालों जलसा में खूब आते हो, मस्जिद में जाते हो जुमा जुमा, लेकिन शराब पीने वालों अगर तुमने शराब से तौबा न किया, जवानी में अगर तेरी मौत हो गई ना, तेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा, तेरी बीवी का कोई सहारा नहीं होगा। एक शख्स हमारे यहाँ, वो जवानी में शराब पीते पीते गुर्दा सड़ गया, फेफड़ा खराब हो गया, जवानी में मर गया। जवानी में जब इंतकाल किया, जानते हो, चचा दौड़ कर आएगा आपके बच्चों के पास, आपके बच्चों का चचा, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई दौड़ कर आएगा, बच्चों को सीने से लगाएगा और कहेगा, लोगों आज से ये मेरा बेटा है, बेटा, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, बेटे की तरह इसकी परवरिश करूंगा। लेकिन कब तक ये मोहब्बत चचा की रहती है? हाँ, जब तक चहारम और 40वां न हो जाए तभी तक। चहारम 40वां के बाद कहाँ चचा, कहाँ भतीजा, कहाँ बड़ा बाप, कहाँ ये भतीजा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए जलसे में आते हो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, झूठ से तौबा कीजिए, गीबत चुगलखोरी से तौबा कीजिए। अपने घर में अगर सुकून चाहते हैं तो आप नेकियों वाला रास्ता चुनिए, नेकी के रास्ते पर चलेंगे, कब कमाएंगे, उसी कमाई में अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा, सुकून की दौलत भी अता फरमाएगा। लेकिन नेकी के रास्ते को चुनिए। हुजूर ने फरमाया, जो चीज अपने लिए, 3 चीजें ये हो गई, पहली चीज हराम से बच जाओ, सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। दूसरी बात हुजूर ने फरमाया, हदीसे पाक है कि अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ तो तुम मालदार सबसे बड़े हो जाओगे, सुकून मिल जाएगा। तीसरी चीज, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हें मुकामिल ईमान वाला बना देगा। चौथी चीज हुजूर ने फरमाया कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वो दूसरे भाइयों के लिए भी नापसंद करो, तुम पक्का सच्चा मुसलमान बन जाओगे, पक्का मुसलमान बन जाओगे। यानी क्या मतलब?
जो चीज अपने लिए पसंद करो ना पसंद करो वो दूसरों के लिए भी पसंद ना पसंद करो। आज अगर कोई किसी की बीवी को गालियां दे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई माँ बहन की गालियां दे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई किसी के घर में ताक झांक करे हम बर्दाश्त मेरे घर में कोई ताक झांक करे नहीं कर सकते। लेकिन कभी आपने सोचा है जो चीजें हम ना पसंद करते हैं अगर हम भी किसी की माँ बहन को गालियां देंगे वो भी तो ना पसंद करेगा, उसे भी तो तकलीफ होगी। कोई अगर किसी की बीवी को बुरी नजर से देखेगा उसे भी तो तकलीफ होगी। कभी सोचा गया आपने अगर पक्का मुसलमान बनना चाहते गए मुस्तफा फरमाते गए जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भाइयों के लिए पसंद करो, अल्लाह तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। पांचवी चीज हुजूर ने क्या फरमाया, कम हंसो ज्यादा रो। अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हें ईमान वालों के सफ में खड़ा फरमाएगा। अल्लाह अकबर, खुश नसीबों की जमात में तुम्हें अल्लाह खड़ा फरमाएगा। इसलिए कम हंसिए ज्यादा रोइए। जवान वो नहीं होता जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे जिंदगी गुजारता है, असल में जवान वो होता है जब पूरी दुनिया सोती है रात में अल्लाह की इबादत जो जवान करता है असल में वही जवान हुआ करता है। ये आप बातों पर अमल कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, शराब से तौबा कीजिए, झूठ चुगली गीबत से तौबा कीजिए, जलसा में भी आना कामयाब होगा। यहाँ से उठेंगे तो तरो ताजा होकर उठेंगे। अल्लाह ने जितना दिया है चोरी चपाटी की तरफ मत भागिए। कुछ लोगों की बोली होती है कि हजरत क्या बताएं जो भी नेक तरीके से कमाएगा ना कुछ नहीं कर पाएगा दुनिया में तरक्की। नहीं भाई साहब, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखा है। हलाल कमाइए, 2 रुपया ही कमाइए, अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि आपकी तरह सुकून करोड़पति की जिंदगी में भी नहीं आ सकता है। लेकिन हलाल कमाइए, हराम से बचिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर माँ बाप बूढ़े हैं बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत कीजिए। अगर 1 केजी सेब मांगते हैं बाप या माँ अगर मांग ले नाक चढ़ा लेते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, नाक मत चढ़ाइए, अपने आप को खुशनसीब समझिए कि अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है कि माँ बाप आपसे कुछ मांगते गए, सेब की फरमाइश करते गए। यही अगर माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे दें अल्लाह की कसम आप दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अपने इलाके के उलमा की खास तौर से कद्र कीजिए। हम 2 घंटे के बाद चले जाएंगे, चचा हलचल सिवानी साहब चले जाएंगे, ताहिर भाई चले जाएंगे, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, बाप का जनाजा उठेगा, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी अगर ज्यादा मोहब्बत रहेगी तो आएगा, वरना आपकी माँ के लिए बाप के लिए जनाजे को कंधा देने के लिए आपके मोहल्ले के इमाम और इलाके के उलमा दौड़कर आगे आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए। ये मुस्कुराएंगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में बहार अता फरमा देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, नजराना दे दीजिए, एक कुर्सी उठा के रखो बेटा बेटा। ए भाई सलाम अलैकुम, ताहिर रज़ा रामपुरी आ रहे हैं, बैठ जा बैठ जा, वाह बैठ जा बैठ जा बैठ। है बेटा है बेटा है बेटा बैठ। जिसमें तो सवर चुके बहुत